वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा लाइन एंड एंगल का लास्ट वीडियो है, पार्ट 4। इसके पहले हम पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी बना चुके हैं। दोस्तों, जिस किसी दोस्त ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हों, सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देखें, उसके बाद ही 4th वीडियो देखें। दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, यदि ए बी सी तीन अशर्रेख बिंदु है तो बिंदु ए बी सी से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पहले नोट करें, उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है सेम वैसे ही वैसा करते चले। ए बी सी तीन अशर्रेख बिंदु है। अशर्रेख मीन्स कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। दोस्तों, तो तीन अशर्रेख बिंदुओं को यदि अपन मिला देंगे दोस्तों तो एक वृत्त बन जाता है। दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों? एक वृत्त। ये हो गया ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा आया है, बोल नहीं हुआ। तो ए बी सी पॉइंट है, तो इनसे होकर एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यदि बिंदु 3 के अलावा यदि बोलता कि बिंदु 1 से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इस बिंदु 1 से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे इसलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा बिंदुओं की बात करेगा तो केवल एक ही वृत्त खींच पाएगा, और यदि एक बिंदु की बात करेगा तो अनंत वृत्त खींच सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस चीज को दिमाग में बैठाना होगा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन दूसरे पे जाते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दो लगातार अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा कितने अंश का कोण बनाएगी। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं। दो समांतर रेखाएं खींचते हैं। दो समांतर रेखाएं खींचने के बाद कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा से काटती है। दोस्तों, अब वो कह रहा है कि अंतःकोण, तो इसके अंतःकोण कौन कौन से हुए? एक ए हुआ, एक हुआ। वो क्या कह रहा है कि दो लगातार की बात कर रहा है, तो इसके लिए ले लिया, इसके लिए ले लिया। तो लगातार कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा। समद्विभाजित मीन्स दो बराबर भागों में बांटना। जैसे इस एंगल के लिए दो बराबर भागों में बांटना। जैसे यदि ये 60 का है तो यदि इसे समद्विभाजित कर देंगे तो ये 30 का हो जाएगा। यदि ठीक इसी प्रकार यदि ये 50 का है तो इसे समद्विभाजित करेंगे तो ये 25 का हो जाएगा। ये 25 का है, ये 25 का है। ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा। दोस्तों, तो जो एंगल यहाँ बनता है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का बनता है। दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता, तो जो अंतःकोणों को समद्विभाजित करने से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे यदि अपन इस साइड के लिए करेंगे, ऐसा ही होगा, इधर भी और इधर भी। इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। दोस्तों, बनेगा कि नहीं 90 डिग्री का? कैसे बनेगा अब मैं आपके लिए बताता हूं, उदाहरण के तौर पे। दोस्तों, देखिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, मैं जियोमेट्री उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिसके लिए कुछ भी नहीं आता जियोमेट्री में, अभी तक डरते थे जियोमेट्री से। ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल समझा के दूंगा। देखिए, तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा। अब अंतःकोणों की बात चल रही है, तो इधर ये अंतःकोण हुआ और ये अंतःकोण हुआ। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कोण के लिए, ये हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब भी मैंने क्या बताया था, एक सीधी लाइन पर जो एंगल रहता है 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो मतलब 180 डिग्री होता है। सीधी लाइन पर ये एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इधर क्या है दोस्तों कि ये लाइन कैसी है, इधर मैं यदि 120 लेता हूं तो इधर बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा? 60 का, क्योंकि 180 तभी होगा ना। ठीक इसी प्रकार अब देखता हूं कि जे 120 है तो इधर 120 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं फर्स्ट सेकंड वीडियो में बता चुका हूं कि ये एकांतर कोण है।
एक का अंतर मीन्स ये लाइन का अंतर है, यदि लाइन नहीं होती तो जो 120 जाके इधर मिल जाता। ऐसा ही ये 60 है तो इधर भी 60 होगा, क्योंकि ये भी एक अंतर कोण है। यदि ये लाइन नहीं होती, एक का अंतर मीन्स ये लाइन का अंतर है, इसका कोना इसका कोनी, इसका कोना इसका कोनी। मैंने ऐसा बताया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कि ऐसा त्रियक गुणा टाइप ऐसा करके बताया था कि जो 120 है वो इधर आ जाता, 60 इधर हो जाता यदि ये लाइन नहीं होती। दोस्तों समझाने के तौर पे बताया था ये, ठीक है। अब यदि इसके लिए अंतःकोण के लिए समद्विभाजित करें, देखिए इसे समद्विभाजित कर दिया और इसे समद्विभाजित कर दिया। अब ये एंगल 120 का है तो ये बचा इस साइड 60 और अंदर की ओर भी 60 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इधर अंदर की ओर 30 हो जाएगा और ये बाहर की ओर भी 30 हो जाएगा। दोस्तों आया समझ में? ठीक है, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया क्योंकि समद्विभाजित कर दिया 120 के लिए 60 में, इसी प्रकार 60 के लिए भी समद्विभाजित कर दिया 30 में। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अब ये एक एंगल बन गया, एक एंगल बन गया जी, ये अब त्रिभुज बना एक, सॉरी त्रिभुज। जो ये त्रिभुज है दोस्तों, अब 60 और 30 90 और यहाँ बचा हुआ कितना होगा 90 होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है जी, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप याद रख लीजिए दोस्तों इस चीज के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दो लगातार अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या बनाती है? रेखा उसमें क्या, पहले उसमें क्या पूछा था? एंगल पूछा था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अब दो लगातार हटा देते हैं इसमें से, तो दो लगातार अंतःकोणों को तो तो अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या बनाती है? चतुर्भुज त्रिभुज क्या बनाती है? इस चीज के लिए अपने सिद्ध करना है। क्या करना है? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या बनाती है? चलो अपन प्रूव करते हैं। यदि दो समांतर रेखा है उन्हीं के लिए एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, तो क्या होता है? अंतःकोण ये है, दोनों साइड की अंतःकोण है, इन्हें भी समद्विभाजित करें, समद्विभाजित देखिए ये समद्विभाजित हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि इस साइड भी समद्विभाजित करें दोस्तों, तो जो एंगल होगा, मैं पुराने सवाल में बता चुका हूं पिछले में कि 90 का होता है दोस्तों, दोनों साइड 90 का होगा। लेकिन जो आकृति जो बनती है, देखिए ये आकृति किस जैसी लग रही है दोस्तों? आयत जैसी आपके लिए लग रही ना, आयत, आयत बनता है दोस्तों। तो एंगल कितने का बनता है? 90 का बनता है, और आकृति क्या बनती है? आयत बनती है दोस्तों। इस चीज के लिए दोस्तों अपने दिमाग में रख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो या तो एंगल वाला आएगा या फिर आपका आकृति पूछेगा दोस्तों। तो एंगल में बात करेंगे 90 की और आकृति बनेगी अपनी आयत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ए बी एवं सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी पर एक बिंदु P है, एक रेखा पी क्यू सी डी से R पर मिलती है। यदि एंगल बी पी आर बराबर 30 डिग्री और एंगल सी आर क्यू बराबर 150 डिग्री और एंगल सी आर पी बराबर 30 हो तो क्या होगा? लंबवत समांतर होगी या लंबवत होगी रेखाएं? तो बस इतना देखना है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे दोस्तों सबसे पहले। अब वो क्या कह रहा है? दो रेखाएं मान लीजिए आप, ए बी और सी डी, ए बी एवं सी डी है दोस्तों। वो क्या कह रहा है? पी क्यू
सी डी से पी क्यू जो रेखा है, पी और क्यू, पी क्यू सी डी से आर पर मिलती है। इधर आर हो गया, सी डी से आर पर मिलती है। अब उसने क्या दे रखा है, एंगल। सबसे पहले हमारे लिए एंगल बी, बी, पी और आर, बी, पी और आर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है दोस्तों। और एंगल सी आर क्यू ये कितना दिया है दोस्तों। सबसे पहले जो सिंपल लगे उसके लिए लिखे सवाल में, जैसा सवाल कह रहे हैं वैसा करें। 150। अब वो कह रहा है एंगल सी आर पी, सी आर पी, तो सी आर पी इधर आएगा, क्योंकि जो हमारा बीच में रहता है, जैसे सी आर पी, आर बीच में है तो एंगल वही माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और उसके ऊपर क्या दिया था हमने, बी पी आर, अपना बी पी आर कितना दिया था, बी पी आर कितना दिया था, बी पी और आर, पी अपन ये है ना, पी ऊपर लिख दिया था थोड़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 दोस्तों। ठीक है। अब पूछा ने क्या है, लंबवत है क्या है, जैसे मैंने आपके लिए बता, क्वेश्चन अपना ये बन गया दोस्तों। अब इसके बाद सॉल्व करना है, क्या दिमाग लगाना है इसमें कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी क्या होती, एक सीधी लाइन पर एंगल 180 का होता है दोस्तों। तो इधर एंगल कितने का बचा हुआ एंगल, दूसरे पेन यूज करता हूँ, बचा हुआ एंगल कितना होगा 180, सॉरी 150, तभी तो 180 हो पाएगा। 30 और 150 कितना होगा 180। सीधी लाइन पर एंगल 180 डिग्री का होता है दोस्तों। आप देखिए, अब इधर 150 है तो इधर भी 150 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक का अंतर, एक लाइन का अंतर, इस लाइन का अंतर है कोना कोनी, कोना कोनी। देखिए इधर भी बराबर है, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इधर भी सेटिस्फाई हो रही है। 30 इधर भी 30, इधर भी 150, इधर भी 150। देखिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सेकंड वीडियो में, कि एक साइड के अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इधर कितना हो रहा है, दोनों का योग 180 हो रहा है, तो दोस्तों इधर भी 180 हो रहा है। तो अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि ये समांतर की प्रॉपर्टी है। तो अपन बता सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर होगी दोस्तों, क्योंकि अपना जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, दोनों का योग, अंतःकोणों का योग 180 हो रहा है, इसमें भी 180 हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ये वही सवाल है जो पेपर में आए हुए हैं दोस्तों, मैं अपने मन से सवाल नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन आप आगे आएगा, आप बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन 5, नीचे दी गई आकृति में ए बी एवं सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एंगल ए पी सी प्लस का एंगल बी पी ई बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी पी डी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल सी पी ई ज्ञात कीजिए दोस्तों। जैसा सवाल में कह रहा है दोस्तों वैसा ही करते जाओ। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में, ए बी रेखा ए बी एवं सी डी, रेखा ए बी को सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। इतना कर लिया दोस्तों, इसका नाम क्या है, सी डी। ठीक है। अब उसमें एंगल कितने दिए हैं, क्या कह रहा है कि एंगल, बड़े आसानी से समझे, एंगल ए पी सी प्लस का एंगल बी पी ई बराबर 70 डिग्री है। एंगल ए पी सी और एंगल बी पी
ई और होगा दोस्तों। एक मिनट चेक करते हैं। दी हुई आकृति में ए बी सी डी बिंदु पी पर यदि, हाँ इधर ई बोला है, ठीक है। दिया है उसमें, ये डायग्राम है। सॉल्व अपन यहाँ से करते हैं दोस्तों। ये डायग्राम है, ठीक है। एक क्वेश्चन में दी, इधर दिया ना कि दी हुई आकृति है, ये आकृति दी हुई है। अब इसमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व अपन कैसे करते हैं, इसी में सॉल्व कर देता हूं मैं। वो क्या कह रहा है कि ए पी सी और बी पी सी 70 डिग्री है। मीन्स इस ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का योग 70 डिग्री है। अब बचा हुआ दोस्तों ये कितना है, ये बचा हुआ रहेगा ना, इसके लिए फाइंड करना है, इसे निकालना है। तो देखो अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसमें क्या दिया है, बीपीडी। बीपीडी ये वाला एंगल कितने का दिया, 40 का दिया क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यार, बहुत समझने वाली बात है कि ए 40 दिया है दोस्तों। अब देखिए इस वाला एंगल ए पी सी और बी पीई का योग 70 है, तो बचा हुआ कितना होगा 110। तभी तो इस पूरी सीधी लाइन पर एंगल 180 का होगा, क्योंकि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग दोस्तों ये दिया है नीचे 70, तो ये बचा हुआ 110 होगा ना, क्योंकि 70 और 110 180 हो गया, तो ये बचा हुआ 180 हो गया दोस्तों। अब देखिए इधर 110 है। अब एक सीधी लाइन, ये एक सीधी लाइन है दोस्तों, है ना, सीधी लाइन है। इस सीधी लाइन पर जो एंगल होगा यहां से यहां तक वो 180 का होगा, तो 110 जे हो गया और 40 जे हो गया, तो बचा हुआ दोस्तों कितना हुआ 30। ये 30 हुआ ना दोस्तों, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल 180 होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, ठीक है। अब देखिए आप, अब ये 30 हो गया और एक 110 हो गया। अब यहां से यहां तक का एंगल कितने का होगा 180 का होगा, तो ये बचा हुआ दोस्तों कितना हो गया 40 हो गया। देखिए अपना सवाल भी सिद्ध हो गया। ए पी सी कितना हुआ 40 और बी पी ई 30 हुआ, तभी तो ये दोनों मिलाकर 70 हुए ना। देखिए टोटल इन दोनों का योग 70 है, तो देखिए ये 40 आ गया, ये 30 आ गया, इन दोनों का योग 70 हो गया। और इसके अलावा अपना जो एंगल ज्ञात करना था, क्या करना था, एंगल सी पी ई बराबर दोस्तों वो 110 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवालों को दोस्तों बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। ये दी हुई आकृति थी, सवाल में ध्यान रखना है, फिर इसी में मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आकृति दी हुई थी, जो ई पी की वैल्यू जो दी हुई थी, क्योंकि दी हुई आकृति है ऑलरेडी सवाल में। उसके बाद फिर अपन ने इस सवाल, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चित्र में ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है सीडी से, सीडी के, एवं एंगल ए एल एम 80 डिग्री है, एंगल एम एन डी 30 डिग्री है दोस्तों। ये ध्यान रखना, जो बीच में रहता है, जैसे ए एल एम 80 है, तो जो बीच में रहता है वही उसी का मान रहता है। इसी प्रकार जैसे एम एन डी, एन बीच में, तुझे एन की वैल्यू कितनी थी 60, तो ए भी बीच में रहता है। इस चीज को पहले दिमाग में रख लेना। उसके बाद क्या निकालना, क्या है, एंगल एम डी एन, नीचे बीच में डी, तो डी निकालना होगा दोस्तों। देखिए अपन कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके लिए, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे ए वाला एंगल 80 है दोस्तों, तो ए एक लाइन है, एक का अंतर, एक लाइन का अंतर मीन्स जे 80, जो 80 जो एंगल है
ये सवाल में दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है डायग्राम, जैसा कि पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था डायग्राम। सवाल इतना दिया हुआ है, अब इसके आगे सॉल्व करना है। क्या निकालना है? MDN की वैल्यू दोस्तों। तो जो 80 है तो एक का अंतर है, एक लाइन का अंतर है मीन्स, तो इधर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इस लाइन का अंतर, इसका कोना इसका कोनी, एकांतर कोण से प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी एकांतर कोण की। एकांतर कोण की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि जो एंगल इधर रहता है वही एंगल इसके क्रॉस में रहता है दोस्तों। इधर वाला एंगल इधर रहता है दोस्तों, इसका कोना इसका कोनी, कोना कोनी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। देखिए अब बड़े आराम से अपन समझते हैं। अब क्या होगा इसमें? अब इसमें दोस्तों होगा कि अब जे 80 हो गया, अब जो सीधी लाइन पे यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा दोस्तों? यहां से यहां तक का 180 होगा। तो बचा हुआ दोस्तों ये कितना है? 100 हुआ ना ये 100 ये हो गया। पेन सही नहीं चल रहा, थोड़ा इससे लिखे देता। ये बचा हुआ ये 80 है, वो तो जो बचा हुआ एंगल दोस्तों कितना होगा? 100। तभी तो यहां से यहां तक का जो योग रहेगा दोस्तों वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, अब इस एंगल इसका 100 है, इसका 30 है, तो 130 हो गया दोस्तों। तो बचा हुआ दोस्तों ये 50 होगा कि नहीं होगा? डी। क्यों होगा 50? क्योंकि अब एक MDN मतलब इतने त्रिभुज की बात हो रही है, MDN की। तो अपना ये 100 हो गया, ये 30 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए बचा हुआ ये एंगल 50 है। तो अपना जो एंगल MDN बराबर 50 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 50 होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा लाइन एंड एंगल का ये वीडियो खत्म हुआ दोस्तों। इसके बाद हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा दोस्तों। जिस किसी व्यक्ति को हमारा लाइन एंड एंगल समझ आ गया हो दोस्तों, उसके बाद हमारा ट्रायंगल का वीडियो देखे दोस्तों। जिसके लिए लाइन एंड एंगल में कोई डाउट हो वो मेरे नंबर पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है।